अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ई लर्निंग वीडियो के अंदर आप तमाम बच्चों का खुशामदीद। मेरा तारुफ मिनाजुद्दीन ताजुद्दीन काजी, उर्दू मदद स्कूल खानापुर, तालुका अक्कलकोट, जिला शोलापुर। 19 कोविड कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से तमाम स्कूलें बंद हैं, जिसकी वजह से जिला परिषद सोलापुर की जानिब से जो है स्कूल बंद तालीम जारी। इस सरगर्मी के तहत बच्चों को तालीम देने का काम वीडियो के ज़रिए शुरू है। इसलिए जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जमात चाहरम का मजमून माहौलियात हिस्सा 2 का सबक नंबर 1 शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र, इस सबक को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखें ताकि हमें सुनकर और देखकर इसकी मालूमात हासिल हो। सबक नंबर 1 शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज्जत और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो इस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं। उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोश और खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा अहम कारनामा अंजाम दिया? शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुजरे हैं वो अहद वस्ता कहलाता है। इस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय आयश व इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपनी रियाया पर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर हैं। इनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के माने हैं अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन 2 सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। वो फराग दिल नहीं थे। इनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी। दोनों में नाइत्तेफाकी थी। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी। लोग खुशहाल न थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म रिवाज की आज़ादी न थी। ना उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और न ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर उनकी कोई तवज्जो न थी। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत न थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने यह हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपना इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मजहब और फिरके के लोगों के लिए था। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म और मजहब के संतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की इन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। बच्चों, अभी हमने इस सबक का वीडियो देखा और सुना। आइए हम इस सबक का खुलासा आप लोगों को बताते हैं। आप लोग उसको ध्यान से सुने। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर
शख्स थे, हर साल उनकी सालगिरह मनाते हैं। शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं वो अहद वस्ता का जमाना था। इस जमाने में हर तरफ राजाओं और शाहों की आमदजारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय आयश व इशरत में पड़े हुए थे। अकबर बादशाह, कृष्ण देव राय और शिवाजी महाराज जैसे रियाया परवर हाकिम बहुत कम थे। जिस वक्त शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में अपने स्वराज की बुनियाद रखी, उस वक्त महाराष्ट्र में अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह की हुकूमत थी। इन बादशाहों में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से रियाया परेशान थी। इन बादशाहों की तरह महाराष्ट्र के वतनदार देशमुख और देशपांडे भी अवाम पर जुल्म करते थे। शिवाजी महाराज ने झगड़ालू वतनदारों को अपना इताअतगुजार बनाया, रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। उन्होंने स्वराज के कियाम के लिए हर मजहब और फिरके के लोगों से काम लिया। शिवाजी महाराज ने हर धर्म और हर मजहब के संतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। इस तरह से जो है ये सबक का खुलासा है। आइए अब हम सबक की जो है मश्क के ताल्लुक से जो है सवालात जवाबात मैं आपको बताता हूँ, आप उसको ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। सबक नंबर 1, शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। इसमें जो है सबसे पहला सवाल है, कौसैन में से सही लफ्ज चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अलीफ, शिवाजी महाराज जिस जमाने में वो गुजरे हैं वो डैश डैश कहलाता है। उसके नीचे 3 जवाब हैं। नंबर 1, अहद कदीम, अहद वस्ता, अहद जदीद। इसका सही जवाब है अहद वस्ता। अब नंबर 2, बे, शिवाजी महाराज ने शिपर शिपर में स्वराज की बुनियाद रखी। इसके 3 जवाब हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अब है सवाल नंबर 2, सुतून अली और सुतून बे की मुनासिब जोड़ियां लगाइए। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है बेतरतीब जोड़ियां बताता हूँ, फिर उसके बाद में सही जवाब बताता हूँ। अब बेतरतीब जोड़ियां इस तरह हैं, सुतून अली में विजयनगर के राजा, अहमदनगर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान, और सुतून बे में निजाम शाह, आदिल शाह, कृष्ण देव राय, बादशाह अकबर। ये बेतरतीब जोड़ियां हैं। अब सही जोड़ियां और उसका जवाब। नंबर 1, विजयनगर के राजा, उसका सही जवाब है कृष्ण देव राय। नंबर 2, अहमदनगर के सुल्तान, उसका सही जवाब है निजाम शाह। नंबर 3, बीजापुर के सुल्तान, उसका सही जवाब है आदिल शाह। इस तरह से सही जोड़ियों को हमने सुना, अब उसको हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। आइए अब सवाल नंबर 3 है, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। इसमें का सवाल, अलीफ, अवाम की भलाई के काम करने वाले राजाओं के नाम लिखिए। उसका जवाब है मुगल शहंशाह अकबर और विजयनगर के कृष्ण देव राय अवाम की भलाई के काम करने वाले राजा थे। बे, शिवाजी महाराज ने किस काम का बेड़ा उठाया? उसका जवाब है शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। अब जीत, शिवाजी महाराज ने किन ताकतों का मुकाबला किया? तो उसका जवाब है शिवाजी महाराज ने रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली निजाम शाही, आदिल शाही ताकतों का मुकाबला किया। अब सवाल नंबर 4 है, गैर मुतालिक लफ्ज पहचाने। यानी इसमें 3 अल्फाज हैं, 3 अल्फाज में से जो है 2 अल्फाज के माने एक जैसे हैं और एक लफ्ज जो है उसके माने से अलग है, इसलिए उसको अलग करना है। तो अलीफ, स्वराज, गुलामी और आजादी। इसमें से गैर मुतालिक लफ्ज है गुलामी। नंबर 2, अवाम, रियाया, राजा। इसमें से गैर मुतालिक लफ्ज है राजा। आइए मजीद मालूमात के अंदर हम देखते हैं कि सवाल नंबर 5, हर एक के लिए 2 नाम लिखिए। जैसे कि नंबर 1, रिया परवर राजा के नाम बताइए। रिया परवर राजाओं में नंबर 1, मुगल शहंशाह अकबर बादशाह, और नंबर 2, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय।
उसी तरह से नंबर 2, महाराष्ट्र के तंगदिल हुक्मरानों के नाम बताइए। उसमें से नंबर 1 है निजाम शाह और नंबर 2 है आदिल शाह। अब उसी तरह से जो है नंबर 3, महाराष्ट्र के वतनदार के नाम बताइए। तो महाराष्ट्र के वतनदार में नंबर 1 है देशमुख और नंबर 2 है देशपांडे। इस तरह से जो है हम मजीद मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए इन मालूमात की बिना पर जो है मैं आपको घर काम के तौर पर एक जो है टेस्ट के तौर पर आपको एक लिंक देता हूँ। आप उस लिंक को क्लिक करें और इस टेस्ट को हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, जिसमें सवालात जवाब हैं उसको याद रखें।